तो जो दूसरे हमसे कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है, और हम जब उन एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर नहीं पाते या पूरी करना नहीं चाहते, कई बार मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसके, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को सीमेंट लेते हैं, कुछ इमोशंस जनरेट होते हैं और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हम अपने पीस में नहीं रह पाते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपनी पीस को मेंटेन कर सकें। इसलिए हमको उन इमोशंस में काम करने की जरूरत है जो जनरेट होते हैं, जैसे एंगर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, दुख हो सकता है, फियर्स हो सकते हैं। तो जो भी इमोशंस जनरेट होते हैं, हम उनके ऊपर काम करके पीस में आते हैं। मेन आज का हमारा एजेंडा ये है। तो अब इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछने या जो मैंने बात किया है तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, या कोई शेयरिंग या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट कोई क्वेश्चंस नहीं है। एक मुझे पास क्वेश्चन आया था, हम उस क्वेश्चन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि अगर हम राइट हैं और लोग हमको गलत समझते हैं तो हम क्या करें। तो जब लोग हमको गलत समझते हैं तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ इमोशंस जनरेट होते हैं, हमको उन इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक्शंस इंडिविजुअल्स के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। हर कोई अपने एक्शंस करने के लिए डायरेक्ट होता है, आपके अंदर से जो आता है उससे ज्यादा राइट कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब हम अपने इमोशंस पे काम करके पीस में आ जाएंगे, जैसे पानी के ऊपर जब पत्थर डाल देते हैं तो पूरी लहरें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, नीचे कुछ भी नहीं दिखता। जब हम वेट करते हैं तो वो जब लहरें शांत हो जाती तो हम उसको नीचे देख सकते हैं। तो ऐसे इमोशंस जब ओवरवेलमिंग हो जाते हैं तो हमको क्लैरिटी नहीं होती है। तो क्लैरिटी में आने के लिए हमको इमोशंस पे काम कर सकते हैं, एंड फिर वी कैन टेक द राइट एक्शंस। फिर अगर हम रॉन्ग है और अपने आप को राइट समझ रहे हैं, तो जब तक हम अपने आप को राइट समझ रहे हैं तो हम कुछ काम करना भी नहीं चाहेंगे। तो इट इज परफेक्टली ओके, हमारी उस पॉइंट ऑफ टाइम की गाइडिंग सिचुएशन वो है तो हम उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं। और जब हमको रियलाइज होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, उस समय फिर जो इमोशंस जनरेट होते हैं, वो गिल्ट हो सकता है, एंगर हो सकता है, कॉमन इमोशंस जनरेट होते हैं, तब हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी इमोशंस हमारे सामने आ रहे हैं, हमको उसी इमोशंस पे काम करना है। और क्लैरिटी आने के बाद, काम डाउन होने के बाद, हम अपने एक्शंस को डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे हम आगे बढ़े, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करें। इफ यू आर रेडी तो गिव मी अ थम्स अप। या ग्रेट। रूपाली ने अभी नया ज्वाइन किया है। बट वो कनेक्ट हुए नहीं है पूरा। शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट। वेलकम रूपाली। रूपाली, मैं आपको 2 लाइन में थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज हम किस चीज के ऊपर काम करने वाले हैं। आर यू देयर? उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैव अ नाइस ब्रीथ इन एंड आउट फ्रॉम माउथ। वन मोर, नाइस ब्रीथ इन एंड आउट फ्रॉम माउथ। जहां पे भी बैठे हैं, लेटे हैं, आराम से कंफर्टेबल हो जाए। अपने वेट को छोड़ दे, जो भी वेट है, 50, 60, 70 किलो, इट इज परफेक्टली ओके। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। सांसों को आने जाने दे, कुछ भी इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, उनको अपना काम करने दे। विचारों के प्रति सजग हो जाए। जो भी विचार आ रहे हैं, विचारों को आने दे और जाने दे। वो जो व्हाइट हीलिंग लाइट है, जो कि हमारी बॉडी को हमेशा हील करती है, इमेजिन करें कि वो व्हाइट हीलिंग लाइट हमारे क्राउन से होते हुए हमारे ब्रेन की हर एक सेल्स को, हमारे फेस की हर एक सेल्स को, हमारे कान, गर्दन, बैक, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, शोल्डर्स, बाहें, कोहनी, हथेलियां, एब्डोमेन, हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी हील करना है। हमारा पेल्विक रीजन, थाइज, घुटने, पिंडलियां, शिन मसल्स, एड़ी, फुट, सामने की उंगलियां, हमारी पूरी बॉडी को वो व्हाइट लाइट हील कर रही, और वो हमेशा हील करती रहती है, हमें पता हो या न पता हो। और हीलिंग लाइट को अपना काम करने देते हैं और अपनी बॉडी से निकलकर अपनी वो पगडंडी पे चलना शुरू कर देते हैं। वो पतली सी पगडंडी, उस पे अपना पहले राइट पैर रखिए और फिर अपना लेफ्ट पैर रखिए। फील कीजिए कि कच्ची जमीन पे आपके पैरों पे कैसा फील होता है। यह आपको धरती के साथ ग्राउंड करता है। और सिर हमारा असीम आकाश के साथ। हम खुद अपने आप में इतने अनलिमिटेड हैं, बस हमको पता नहीं है कि हम इतना बड़ा है। आज हम अपने आप को फील कर लेते हैं, अपने आप को यूनिवर्स के साथ एक हो जाने देते हैं और चलते चलते अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में पहुंच जाते हैं। कुछ सेकंड रुककर बाहर से देखिए आपका गार्डन कैसा दिख रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस का गार्डन है। उसमें चाहें तो आप ऑटोमेटिक गेट लगा सकते हैं। आप जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे खुल जाएगा। कोई कोड भी दे सकते हैं और अपने कोड को बोलते हुए आराम से अंदर आ जाए। अंदर आकर एक बार पहले अपने पूरे गार्डन को देख लेते हैं। जो लव के पौधे उगाए थे, जो कॉन्शियसनेस के पौधे उगाए थे, कॉन्फिडेंस के, सेल्फ लव के, उनके ऊपर एक निगाह डाल लेते हैं कि वो कितना ग्रो हो गए, और उन सब की खुशबू को फील कर लेते हैं और अपने अंदर का सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लव,
सबको इंक्रीज होने देते हैं। हम चाहें तो प्यार के झरने भी चला सकते हैं। कॉन्फिडेंस के ऊंचे ऊंचे पेड़, और सब हमारे हैं। आराम से कोई जगह देखकर बैठ जाएं। अब अपने सामने उन लोगों को बुला लें जो कि आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो वो आपसे कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन जरूरी नहीं है कि मुंह से करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। वो फेस से नाखुश दिखकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। और कई बार वो कंप्लेन नहीं करते, पर आपको लगता है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं। अब उन सब की एक्सपेक्टेशंस को एक के ऊपर एक सामने जमीन पे रखना शुरू करें। एक पर्सन को ले, उनकी एक्सपेक्टेशंस को रख ले, दूसरे पर्सन की ले, उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी रख दे। धीरे धीरे करते करते एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ बना सकते हैं। देखिए उन सब की आपसे एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक जा रही। अपना टाइम ले और एक्सपेक्टेशंस को एक के ऊपर एक रखते जाए। जितनी भी आती है उनको रखते जाए। अगर पूरी हो गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको अब ऑटोमेशन पे डाल देते हैं, पढ़ने देते हैं एक्सपेक्टेशंस को। अब उसके बाजू में हम एक और पाइल बनाते हैं। हमारी बॉडी का वो पार्ट, हमारी बॉडी हमारे मन का वो पार्ट जो उन सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना चाहता है, उसको अपनी बॉडी से अलग करके बाजू में बैठा देते हैं। और अब उसको बोलते हैं कि उसको जो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरा करना चाहता है, वो आपसे भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, आपके अंदर का ही एक वो पार्ट। तो अब उस पार्ट को बोलते हैं कि वो अपने आप से जितनी एक्सपेक्टेशंस करता है उन सबको पाइल अप करना शुरू कर दे, सामने डालते जाए। तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस उसको आप पूरी करना चाहते हैं, उसको डाल दें। और ऐसे हर आदमी की जितनी एक्सपेक्टेशंस को आप पूरी करना चाहते हैं उसको डालते जाए। आप अपने आप से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कितने लोगों का काम करना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं? कितने लोगों की खुशियों को पूरी करना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं? कितने लोगों की जिम्मेदारियां आपने ली हुई है, उनके सारे काम पूरा करना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं? आप अपने आप से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने आप को भूलकर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करें? आप अपने आप से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करें? आप अपने आप से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद तकलीफ पाकर भी बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करें? अब देखिए किसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, दूसरों की या आपकी खुद की? आपसे कौन ज्यादा कंप्लेन कर रहा है? वो बाकी लोग, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हो सकती है, नेबर्स हो सकते हैं, आपके स्टाफ हो सकते हैं,
उन लोग जितनी कंप्लेंट्स करते हैं वो ज्यादा है कि आप अपने आप की जितनी कंप्लेंट्स करते हैं वो ज्यादा है। आपके अंदर के वो पार्ट जो कि सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना चाहते हैं, और आपके अंदर का वो पार्ट जो कि फ्री होना चाहता है। दोनों आप ही के अंदर की हैं। अभी जो आपके एक्सपेक्टेशंस वाला पार्ट है, जब वो पूरी नहीं होती है तो जितना भी गुस्सा आता है उस सारे गुस्से को अपनी बॉडी में से निकाल कर अपनी लेफ्ट हैंड की हथेली में रख लें। क्या आपको सही में लगता है कि आप सबकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाएंगे? अगर पूरी कर दी तो क्या फायदा होगा? आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा? शायद प्यार या ट्रस्ट, या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं तो जितना भी गुस्सा आता है उन सबको अपनी लेफ्ट हैंड की हथेलियों में रख लें। जितना भी गिल्ट आता है उन सबको भी अपनी लेफ्ट हैंड की हथेली में और साथ में रख लें। हथेली को बड़ी करते जाएं, जितना डालना है डाल दें। दुख होता है कई बार एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते, तो कई बार जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस को भी पूरी नहीं कर पाते। वो गिल्ट को भी अपनी लेफ्ट हैंड की हथेली में रख दें। कई बार जब हम नहीं कर पाते हैं और सामने वाले के एक्शन के कारण हम हर्ट भी हो जाते हैं, उस हर्ट को भी अपनी लेफ्ट हैंड की हथेली में रख दें। बहुत सारे फियर्स आते हैं कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाए तो क्या होगा? क्या वो इंसान हमसे नाराज हो जाएगा? या पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा? या पता नहीं वो हमको कैसे नुकसान पहुंचा पाएगा? या फिर पता नहीं और कोई नुकसान हो जाए? ये सारे इमोशंस को अपने लेफ्ट हैंड की हथेली में रहने दें। और फिर हमारा वो पार्ट जो कि फ्री होना चाहता है, जो कि खुद से प्यार करना चाहता है, क्या वो सही में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करना चाहता? क्या वो सही में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना चाहता? चेक कीजिए, और चेक कीजिए कि वो सही में क्या चाहता है। क्या उसको प्यार चाहिए? अगर वो कुछ करे चाहे ना करे और उसको प्यार मिलता रहे तो कैसा लगेगा? अगर उसको प्यार पाने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज करने की जरूरत ना पड़े, वो फ्रीडम में कर पाए, तो कैसा लगेगा? आप सही मायने में क्या क्या चाहते हैं? अपनी किन चाहतों के लिए आप सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना चाहते हैं? वो जितने भी चाहते हैं वो अपने राइट हैंड की हथेली में रख।
प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओपननेस चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी हम चाहते हैं, जिसके बदले हम एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में अपनी जान लगा देते हैं, उन सबको राइट हैंड की हथेली में रख दें। और अब फिर से अपनी लेफ्ट हैंड की हथेली को देखें। उसमें जो भी गुस्सा, गिल्ट, दुख, जितनी भी चीजें हैं, वो सब यूनिवर्स से आई हुई है। हमने टाइम टू टाइम सीखा है कि उसको जनरेट करना, उन इमोशंस को जनरेट करना। क्या जब हम 1 साल के थे तो किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरा न करने के कारण हमको गुस्सा आता था? हमने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गुस्सा करना सीखा। क्या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हमको सैडनेस होती थी या हर्ट होती थी? जो भी चीज तब नहीं होती थी, वो सब हमने कभी ना कभी सीखा। तो जितनी भी सीखे हैं, उन सबको अपनी लेफ्ट हैंड की हथेली में उसको देखिए और धीरे 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 अपनी हथेली को बंद करते जाए। वो सारी चीजें छोटी होके होते 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 हमारी हथेली के अंदर बंद हो गई। और अब अपनी जो मुट्ठी बंद कर लिए हैं, उसके अंदर एक फूंक मार दी। और अब दूसरे हाथ की हथेली है, उसको उसके ऊपर रख के थोड़ी सी मुट्ठी खोल के पूरे प्यार के साथ कवर कर दे। चाहे दुख हो, चाहे हर्ट हो, चाहे लव हो, ये सब हमारे ही इमोशंस हैं। एक गहरी सांस लेकर इन सारे इमोशंस को अपनी मुट्ठी के दोनों हाथ से जो मुट्ठी बनी है उसके अंदर फील कर ली। अंदर की गर्माहट और जो अंदर जो बचे हुए इमोशंस थे, वो लव के साथ मिलकर, रिस्पेक्ट के साथ मिलकर उन्हीं के रंग में रंग जाते, या फिर जो रंग आप देना चाहें वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोनों हाथों को प्रेयर के जैसे जोड़ लें और उसके बीच की गर्माहट को फील करें। टच नहीं करना है, सिर्फ पास पास हाथ रखना। और अब अपने हार्ट में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या इमोशंस जनरेट हो। और अब अपने हाथों को यूनिवर्स की तरफ खोल दें। जो आना है आ जाए और जो जाना है चले जाए।
अब वो जो एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ हैं, आप उसका क्या करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करें। अगर आप उनको सही में अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना चाहते तो जिस तरीके से यूनिवर्स को चाहे आप उनको दे सकते हैं। अगर उस पहाड़ को यूनिवर्स को देते हैं तो अपने अंदर देखिए, अपनी बॉडी को देखिए कैसा फील करते हैं। एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना ऐसा भी लग सकता है कि हमारी बॉडी से कोई पार्ट अलग होता है। क्या हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? हमारी बॉडी के अंदर जहां जहां एक्सपेक्टेशंस की फीलिंग आ रही है, तो हम अपनी जो मैजिकल झाड़ू है, मैजिकल वैक्यूम क्लीनर, उसको अपनी पूरी बॉडी में चला देते हैं, और जहां जहां रेसिस्टेंस आ रहा है एक्सपेक्टेशंस को दूर करने के लिए, वहां से उन रेसिस्टेंस को खींच लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने अंदर से एक्सपेक्टेशंस को अलग कर देंगे तो आपको कैसा लगेगा, और क्या आप इस फीलिंग के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो फिर अपने वैक्यूम क्लीनर से पूरी एक्सपेक्टेशंस के रेजिस्टेंस को खींच लें, और उसको एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ के साथ मिक्स करके और मैजिकल सीजर से उसको कट कर दें, एंड यूनिवर्स को दे दो। थैंक यू यूनिवर्स, इनका कुछ काम था मेरी लाइफ में, मुझे कुछ सिखाने के लिए, एंड आज मैं उसको रिलीज करती। अब आपके अपने वो दोनों पार्ट, आपका वो पार्ट जो कि ऑलरेडी फ्रीडम चाह रहा था, और दूसरा पार्ट जो कि एक्सपेक्टेशंस पूरी करना चाह रहा था, पर आज शायद उसने छोड़ दिया। अगर उसके अंदर से एक्सपेक्टेशंस पूरा करने वाला पार्ट निकल जाए तो आपके बाकी दोनों पार्ट कैसे मिलेंगे? इमेजिन कीजिए। और ऐसे ही आपके बाकी सारे, आपके किड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ऑफिस में, घर में लोग हो सकते हैं, जब आप एक किसी पर्सन को इमेजिन कीजिए कि आप दोनों के बीच से एक्सपेक्टेशंस की सारी चीजें हट गई है, तो आप उनसे कैसे मिलेंगे? आपको उनको खुश करने का कोई टेंशन नहीं, आपको उनको कुछ देने का भी कोई टेंशन नहीं है, कुछ लेने का भी टेंशन नहीं है, तो उनके साथ मिलना कैसा रहेगा? उनके साथ बैठ के फ्यूचर के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत, कैसा लगेगा? और ये जो भी फीलिंग हो रही है, इस फीलिंग को क्या आप अपनी बनाना चाहते हैं? तो इस फीलिंग को भी अपने गार्डन में डाल देते हैं, इस फीलिंग के भी बीज लगा देते हैं, फ्रीडम के बीज, जितने चाहे लगा सकते हैं।
हीलिंग लाइट के भी बीज लगा सकते हैं। हमारी हीलिंग लाइट भी ग्रो होती जाएगी। और वो सारे बीज को अपने प्यार से सींच दें। और हमारे अपने अंदर के जितने भी पार्ट थे, जिसको फ्रीडम चाहिए थी, जिसको एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी थी, पर आज उसने छोड़ दी या नहीं भी छोड़ी, या हमारे अंदर का और कोई पार्ट जो कि इनके साथ कंफर्टेबल नहीं था, अपने अंदर के सारे पार्ट्स को अपने अंदर मिक्स हो जाने दीजिए, मर्ज हो जाने दीजिए, एक हो जाने दीजिए। अपने हार्ट के ऊपर, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के देखिए आपकी धड़कन कैसी चल रही है। जब आपके अंदर के सारे पार्ट्स एक हो गए तो कैसा फील हो रहा है? एक्सपेक्टेशंस छोड़कर कैसा फील हो रहा है? जब हम उनके लिए डर से करते थे, उसकी जगह अगर हमारी इच्छा होगी तब हम प्यार से करेंगे। ये देखकर कैसा फील हो रहा है? अपनी धड़कनों को सुनिए और उसके साथ कनेक्शन बना रहने दें। और अब धीरे से अपने गार्डन को बाय बोलते हुए गेट से वापस आ जाए। बाहर निकल के ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सेफ गार्डन है, जहां कोई इंट्रूडर जा ही नहीं सकता। जिसकी आपकी इच्छा होगी बस आप उसी को अपने गार्डन में एंट्री देंगे और फिर अपनी पगडंडी पे चलते हुए अपनी बॉडी को फील कर लें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। व्हाइट लाइट को अपना काम करने दें। हम यहाँ से उठ जाएंगे तब भी व्हाइट लाइट हमेशा अपना काम करती रहेगी। ऑटोमेशन मोड पे डाल दें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। हल्का हल्का अपने हाथ पैरों को चाहे तो हिला सकते हैं। अपनी बॉडी को फील करते हुए जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जब भी अपनी आंखें खोल लें तो मुझे साइन दे दे कि हाँ, आप आंख खोल चुके हैं।
थैंक यू सावी। थैंक यू मैम। या सावी, सावी अगर कोई क्वेश्चन हो या शेयर हो तो आप बोल सकते हैं। नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके। नाइस फीलिंग। वेलकम सावी।